अथ प्रथमांशः तृतीयोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। श्री मैत्रेय जी यहाँ कहते हैं कि हे भगवान, जो ब्रह्म निर्गुण, अप्रमेय, शुद्ध और निर्मलात्मा है, उसका स्वर्ग आदि का कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है? पराशर जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियाँ अचिंत्य ज्ञान की विषय होती हैं, उनमें कोई युक्ति काम नहीं देती। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्म की भी सर्गादि रचना रूप शक्तियाँ स्वाभाविक है। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, सो सुनो। हे विद्वान, वे सदा उपचारों से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। उनके अपने परिणाम से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा परार्ध कहलाता है। हे अनघ, मैंने जो तुमसे विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्म की तथा और भी जो पृथ्वी, पर्वत, समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिणाम किया जाता है। हे मुनिश्रेष्ठा, 15 निमिष को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन एक रात कहा जाता है, और उतने ही दिन रात का 2 पक्षयुक्त नाम एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलकर 1 वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कली नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिणाम मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पूरा तत्व को जानने वाले सतयुग आदि का परिणाम क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक योग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है, और युग के पीछे उतने ही परिणाम वाले संन्यांश होते हैं। अर्थात सतयोग आदि के पूर्व क्रमशः 4, 3, 2 और 100 दिव्य वर्ष की संध्याएँ और उतनी ही वर्ष के संध्यांश होते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इन संध्या और संध्यांशों के बीच का जितना काल होता है, उसे ही सतयोग आदि नाम वाले योग जाना अथवा जानना चाहिए। हे मुने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्म का एक दिन होता है। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कालकृत परिमाण सुनो। सप्तर्षि, देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजा लोग पूर्व कल्पानुसार एक ही काल में रचे जाते हैं और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। हे सप्तम, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवता आदि का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक मनवंतर 8,52,000 बताए जाते हैं। तथा हे महामुने, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिणाम पूरे 30,67,20,000 वर्ष है, इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा जी का दिन होता है। इसके अनंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भूरलोक, भुवरलोक और स्वरलोक तीनों जलने लगते हैं, और महरलोक में रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर जन लोक को जले जाते हैं। यानी कि जो लोग महरलोक में रहते हैं, जो सिद्धगण है, वो अत्यंत संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकी के जलमय हो जाने पर जनलोकवासी
योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए नारायण रूप कमल योनि ब्रह्मजी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिणाम वाली उस रात्रि में शेष शैया पर शयन करते हैं और उसके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार पक्ष मास आदि गणना से ब्रह्मा का 1 वर्ष और 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उस महात्मा ब्रह्मा की परमायु है। हे अनग, उन ब्रह्मा जी का एक परार्ध बीत चुका है। उसके अंत में पाद्य नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। हे द्विज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे परार्ध का यहाँ 12 नामक पहला कल्प कहा गया है।